यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल करना ही बड़ी बात है। ऐसे में अगर कोई पहली बार में यह परीक्षा पास कर ले, उस पर टॉप भी कर ले तो कहना ही क्या। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है मुस्कान जिंदल ने। मुस्कान ने साल 2019 की परीक्षा में 87वीं रैंक पाकर अपने पहले ही प्रयास में यह सफलता हासिल की है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, साथ ही डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। मुस्कान हमेशा से ही इस क्षेत्र में आना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई की दिशा सदा ऐसी ही रखी जिससे उन्हें आगे चलकर फायदा मिले। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई सोलन में ही पूरी हुई, जहां से उन्होंने क्लास 12वीं तक पढ़ा। इसके बाद एसडी कॉलेज चंडीगढ़ से उन्होंने बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से ही समय निकालकर 4 से 5 घंटे यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने में लग गई। जब उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ उस समय उनकी उम्र कम थी और उन्हें यूपीएससी की तैयारी भी करनी थी। दोनों ही कारणों से उन्होंने 1 साल का ब्रेक लिया और दिन रात पढ़ाई में जुट गई। अपने सफर के बारे में मुस्कान कहती हैं, जब यूपीएससी की तैयारी शुरू की तो कभी खुद की तुलना उससे नहीं की जो कई सालों से तैयारी कर रहा है या जो ज्यादा आगे निकल चुके हैं। वे कहती हैं उन्होंने हमेशा खुद पर भरोसा रखा और ये मानकर चली कि किसी और का नहीं पता, पर वे पहली बार में यह परीक्षा क्रैक कर सकती हैं और अपने नोट्स, किताबों आदि को भी किसी से कम नहीं समझा। यहाँ तक कि वे अपनी सफलता का क्रेडिट भी रिवीजन को देती हैं। उन्होंने अपनी किताबें बिल्कुल सीमित रखी, पर उनसे बार बार पढ़ा। शुरू में प्री और मेंस की तैयारी एक साथ की, पर जब प्री में केवल 2 महीने रह गए तो सिर्फ प्री की ही तैयारी की। इन दोनों महीनों में केवल प्री के लिहाज से ही उन्होंने अपनी तैयारी को जारी रखा। मुस्कान न्यूज़पेपर हमेशा से ही पढ़ती आई हैं। उस पर भी जब यूपीएससी की तैयारी शुरू की तो इस पर और ध्यान देने लगी। मुस्कान कहती है कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए कंसंट्रेंसी बहुत ज़रूरी है। रोज़ खुद को मोटिवेट करना होता है ताकि कभी यह ख्याल ना आए कि आज पढ़ने का मन नहीं है। यह आसान नहीं होता, पर ऐसा करना पड़ता है। इसके बाद भी अगर कभी ऐसा पल आए जब लगे कि आज बिल्कुल भी मन नहीं है तो खुद से ज़बरदस्ती ना करें और जो भी आपकी हॉबीज़ हों उसके लिए समय निकालें। ये ब्रेक आपको ना केवल रिफ्रेश कर देगा बल्कि आप अगले दिन और अच्छे से पढ़ने के लिए मोटिवेट भी हो जाएंगे। जहाँ तक बात फ़ोन या सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने की है तो इस बारे में मुस्कान के विचार अलग हैं। वो कहती हैं, मैंने अपनी पूरी तैयारी के दौरान फ़ोन अपने पास रखा। इस मामले में मुस्कान को लगता है कि किसी में भी इतना सेल्फ कंट्रोल तो होना ही चाहिए कि जब तक ज़रूरी ना हो वह फ़ोन ना छुए। ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते समय भी यह बात लागू होती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज या सिलेक्शन टेस्ट जो कि मुस्कान ने दिए थे के लिए कैंडिडेट को ऑनलाइन आना ही होगा। अपने रिसोर्सेज को लेकर मुस्कान साफ थी कि उन्हें किताबें सीमित रखनी है। उन्होंने एनसीईआरटी की किताबें कई बार पढ़ी और कुछ विषय तो ऐसे थे जिसमें केवल इन किताबों को ही कंसल्ट किया। एनसीईआरटी खत्म करने के बाद वे स्टैंडर्ड बुक पर आती थी और उसके बाद टेस्ट पेपर सॉल्व करती थी और देखती थी कि कोई एरिया कितना तैयार है। इसके लिए सिलेक्शन टेस्ट भी देती थी, आंसर्स को एनालाइज करती थी और गलतियों को दूर करती थी। जहाँ तक बात आंसर राइटिंग की है तो मुस्कान पहले रफ आंसर लिखती थी और फिर उन्हें फेयर करती थी ताकि सही उत्तर लिखने का तरीका सीख सके। ऐसे करके 1 महीने में वे सब सीख गई थी। बात ऐसे की करें तो वे प्रैक्टिस को महत्व देती हैं और कुछ कॉमन विषयों से उन्होंने टॉपिक्स तैयार कर रखे थे ताकि पेपर के समय बहुत दिक्कत ना हो। मुस्कान साक्षात्कार में सफलता का एक ही मूल मंत्र मानती हैं कि झूठ ना बोलें और बैलेंस रहें। इन सब छोटी लेकिन ज़रूरी बातों का ध्यान रखें तो आप भी पहली बार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएं। अपनी तैयारियों को और अच्छा करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक की मदद से हमसे जुड़ सकते हैं। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।